अगर मैं कहूँ कि ईस्ट फेसिंग वाली फ्लैट भी खराब हो सकता है और साउथ फेसिंग वाली फ्लैट भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अधिकतर लोग फ्लैट खरीदते समय केवल फेसिंग की ही बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि इन तीन चीजों को पूछते हैं। पहला, क्या फ्लैट लाइटेड है? सेकंड, क्या फ्लैट वेंटिलेटेड है, उसमें हवा सही तरह से आ रहा है? और थर्ड, क्या फ्लैट लेआउट के हिसाब से सही है? यही तीन चीज यह तय करती है कि आपका फ्लैट कितना आरामदायक होने वाला है। आज के इस वीडियो में इन तीनों चीजों के बारे में हम काफी डिटेल से आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि यह वेंटिलेशन होता क्या है। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आपके फ्लैट में एक तरफ से फ्रेश एयर आ रहा है और दूसरी तरफ से इस फ्रेश एयर का निकलने का रास्ता होना चाहिए। यदि इस तरह की चीजें आपकी फ्लैट में हो रही है कि एक तरफ से हवा आ रहा है और दूसरी तरफ से जो रूम का गर्म हवा है वह बाहर निकल जा रहा है, तो इसे ही वेंटिलेशन बोला जाता है। यानी कि सिर्फ हवा ही आना काफी नहीं है, हवा सही तरह से निकलना भी जरूरी है। आप सोचिए कि एक बेडरूम है जिसमें सिंगल विंडो है, उस विंडो से फ्रेश हवा तो अंदर आ जा रहा है, लेकिन उस हवा को बाहर निकलने का जगह नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपका जो रूम होगा काफी घुटन भरा महसूस होगा। लेकिन अगर उसी रूम में दो तरफ से ओपनिंग होंगे, यानी कि एक तरफ से विंडो होगा और दूसरी तरफ से भी विंडो होगा या दूसरी तरफ बालकनी होगा, तो ऐसी कंडीशंस में आपका जो रूम होगा काफी आरामदायक होगा, क्योंकि एक तरफ से फ्रेश एयर आएगा और दूसरी तरफ से जो गर्म हवा है, जो डेड हवा है, वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। इसे ही क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हर बेडरूम में दो विंडो होना कंपलसरी नहीं है। यदि एक बेडरूम में सिंगल विंडो है और जो उस बेडरूम का जो मेन डोर है यदि वो किसी हॉल में खुलता है और हॉल की दूसरी ओर यदि विंडो या बालकनी है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपका फ्लैट काफी वेंटिलेटेड होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से हवा आ रहा है और मेन डोर के माध्यम से, हॉल के माध्यम से दूसरी तरफ से हवा निकल जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आपका फ्लैट काफी वेंटिलेटेड होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लैट में केवल विंडो को काउंटिंग करना ही काफी नहीं है। यहाँ पे ध्यान यह देना है कि हवा एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से या तो हॉल के माध्यम से हो या विंडो के माध्यम से हो या बालकनी के माध्यम से हो, किसी भी तरह से दूसरी तरफ हवा निकलना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में आपका फ्लैट काफी आरामदायक रहने वाला है। सेकेंड, अब हम नेचुरल लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल लाइट्स का मतलब है कि आपका जो घर है, फ्लैट है, उसमें दिन के समय में जो सूर्य की रोशनी है कितनी अच्छी तरह से आती है। बहुत से लोगों के मन में यह आम धारणा है कि यदि फ्लैट में, यदि बेडरूम में बड़ा विंडो होगा तो उसमें नेचुरल लाइट्स आने की संभावना काफी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपका बेडरूम में बड़ा विंडो हो और उस विंडो के सामने एक 20 मंजिला इमारत खड़ी हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपका जो घर है उतना लाइटेड नहीं होने वाला है। वहीं पे यदि आपकी जो बेडरूम की विंडो है एज कंपेयर छोटी है और सामने खुला स्पेस हो, यानी कि सामने सड़क हो, पार्क हो, इस तरह की खुला स्पेस होने की वजह से आपका फ्लैट काफी लाइटेड होने वाला है। फ्लैट में नेचुरल लाइट्स के आने के फायदे की बात करें तो आपको दिन के समय में काफी कम लाइटें जलानी पड़ती है। घर खुला और बड़ा महसूस होता है, बिजली का खपत कम होता है और सीलन का समस्या भी काफी कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, घर में आपका रहने का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है। थर्ड, अब हम लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं। लेआउट का मतलब होता है कि आपका जो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर जो बेडरूम्स है, टॉयलेट्स है, किचन है, इन सारी चीजों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। अब हम यहाँ पे दो फ्लैटों का कंपेयर करने जा रहे हैं। दोनों ही फ्लैटों का साइज 1200 स्क्वायर फीट होने वाला है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे कि इन 1200 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट्स का जो लेआउट है, दोनों का लेआउट अलग अलग है। इन लेआउट्स के माध्यम से हम डिसाइड करने वाले हैं कौन सा फ्लैट बेहतर है और एज कंपेयर कौन सा फ्लैट खराब होने वाला है। पहले फ्लैट्स की बात किया जाए तो इसका एरिया 1200 स्क्वायर फीट है और इसका लंबा कॉरिडोर होने वाला है। जो बेडरूम्स है वो छोटे रहने वाले हैं। डाइनिंग और ड्राइंग एरिया भी काफी कम रहने वाले हैं। इस तरह के लंबे कॉरिडोर वाले फ्लैट में डेड स्पेस एक काफी बड़ी समस्या बन जाता है। डेड स्पेस हम फ्लैट में वैसे स्पेस को बोलते हैं जिसका हम कोई यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे लंबा कॉरिडोर, बेडरूम्स के कोने में बेकार पड़े एरिया और ऐसे एरियाज जहाँ पे न हम फर्नीचर रख सकते हैं
और न ही कोई अदर सामान वहां पे रख सकते हैं। यानी कि आप उन एरियाज का पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आप उसे प्रॉपर तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। इसे ही डेड स्पेस बोला जाता है। यानी कि जिन फ्लैट्स में डेड स्पेस का साइज ज्यादा रहता है, उस फ्लैट को लेआउट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम दूसरे फ्लैट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें डेड स्पेस काफी कम है, बड़ा बड़ा बेडरूम्स होने वाला है और कॉरिडोर का जो एरिया है काफी छोटा है। डाइनिंग का एरिया और लिविंग का एरिया भी बड़ा होने वाला है। तो ऐसी कंडीशंस में जो दूसरा फ्लैट होगा वो काफी आरामदायक होने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही फ्लैट का साइज जो है 1200 स्क्वायर फीट है। फ्लैट ए का जो लेआउट है वो एज कंपेयर खराब है, वहीं पे फ्लैट बी का जो लेआउट है काफी अच्छा है। तो ऐसी कंडीशंस में फ्लैट बी में रहना आपके लिए काफी आरामदायक हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैट में एक अच्छा लेआउट होने के लिए किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको ऐसा लेआउट होना चाहिए जहाँ पे हम फर्नीचर को काफी अच्छी तरह से बिछा सकते हैं। दूसरा, जो बेडरूम है उसमें वार्डरोब का स्पेस होना चाहिए, बालकनी उपयोगी होना चाहिए, किचन का लेआउट भी अच्छा होना चाहिए और सबसे जरूरी चीज उसमें डेड स्पेस और जो कॉरिडोर का एरिया है वो कम से कम हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा बड़ा एरिया काफी नहीं होता है। फ्लैट का लेआउट यदि अच्छा है तो छोटा स्पेस में भी आपका फ्लैट आरामदायक हो सकता है। तो अगली बार भी जब आप फ्लैट खरीदने जाएं तो केवल यह बात नहीं पूछे कि इसका फेसिंग क्या है। इन 5 सवालों का जवाब आप जरूर लें। पहला, फ्लैट क्रॉस वेंटिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड, फ्लैट में दिन के समय में नेचुरल लाइट्स आने चाहिए। थर्ड, लेआउट प्रैक्टिकल होना चाहिए। और फोर्थ, फ्लैट में डेड स्पेस और कॉरिडोर का जो एरिया है कम से कम होना चाहिए। और फिफ्थ, क्या जो ये फ्लैट है हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के लिए क्या यह आरामदायक होने वाला है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि फेसिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी फ्लैट का क्रॉस वेंटिलेटेड होना, लाइटेड होना और लेआउट के हिसाब से सही होना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना सकता है। अगर आप भी पटना में फ्लैट लेना चाहते हैं और आप सही जानकारी के साथ सही निर्णय लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें।